डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जी हां, इस पर बेस्ड मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस का जो सेशन है बहुत ही शानदार जानदार आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। उस सेशन को आप जरूर देखिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उनको प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही WH को कैसे बनाना है उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो पहला वीडियो जो था वो बहुत ही शानदार आप लोगों को लगा। स्टूडेंट्स के काफी सारे कमेंट आए, सर इंटरोगेटिव पर भी वीडियो बनना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स इट्स फॉर यू कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिए यहां पर ये पूरे के पूरे जो टेंसेस हैं उनमें सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ये जो सेंटेंसेस है आप देख सकते हैं, डू आई, डज ही, डज शी, डू वी, डू दे, डू यू। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने याद हो तो मैंने बताया था मैंने आपको कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं लोगों को इलाज करता हूं। आई एम ए डॉक्टर एंड आई ट्रीट पीपल। अब आपको यहां पर पूछना है, क्या आप एक डॉक्टर हैं और क्या आप लोगों का इलाज करते हैं? आर यू अ डॉक्टर एंड डू यू ट्रीट पीपल? क्या आप लोगों का इलाज करते हैं? डू यू ट्रीट पीपल? क्या मैं एक डॉक्टर हूं और क्या मैं लोगों का इलाज करता हूं? एम आई अ डॉक्टर एंड डू आई ट्रीट पीपल? इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या वह आपका दोस्त है और क्या वह आपकी मदद करता है? इज ही योर फ्रेंड एंड डज ही हेल्प यू? तो आप आंसर में कहेंगे यस, ही इज माई फ्रेंड एंड ही हेल्प्स मी। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। वाओ, व्हाट अ टेक्निक। मैंने कहा क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी? क्या मैं स्टूडेंट हूं और क्या मैं पढ़ाई करता हूं? एम आई अ स्टूडेंट एंड डू आई स्टडी? क्या वह एक स्टूडेंट है और क्या वह पढ़ाई करता है? इज ही? क्या वह के लिए यूज करना होगा आपको इज ही, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। तो आप कहेंगे क्या वह एक स्टूडेंट है? इज ही अ स्टूडेंट? और क्या वह पढ़ाई करता है? सो डज ही स्टडी? क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? क्या वह आपके साथ है? इज ही विथ यू? क्या वह आपके साथ रहता है? डज ही लिव विथ यू? सो दिस इज द वे टू स्पीक। नाउ क्या वह आपकी दोस्त है और क्या वह आपकी मदद करती है? Is she your friend and does she help you? तो आप कहेंगे yes, she is my friend and she helps me. Wow, what a technique. क्या हम पढ़ाई करते हैं? Do we study? क्या वे पढ़ाई करते हैं? Do they study? क्या आप पढ़ाई करते हो? Do you study? Wow, that is the technique. So, dear students, ओवरऑल करना क्या है आप लोगों को कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कि ये जो सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से हो रही है इनको आपने प्रैक्टिस करना है। रैंडम सेंटेंस कोई सा भी, क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू यू स्टडी? क्या वो पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? क्या वो पढ़ाई करती है? डज शी स्टडी? क्या हम पढ़ाई करते हैं? डू वी स्टडी? चाहे तो एक वर्ब को आप पहले ले लें, कोई सी भी एक वर्ब को ले लें। जैसे आपने कहा डू आई गो, डज ही गो, डज शी गो, डू वी गो, डू दे गो एंड डू यू गो। ठीक है, अब गो के बदले कम लिख दो। डू आई कम, डज ही कम, डज शी कम, डू वी कम, डू दे कम, डू यू कम। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव पास्ट सिंपल टेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब आप देखो इसमें क्या करना है आपको। क्या वो आपका दोस्त था और क्या उसने आपकी मदद करी? वॉज ही योर फ्रेंड एंड डिड ही हेल्प यू? डिड ही हेल्प यू? क्या उसने आपकी मदद करी? डिड ही हेल्प यू? कोई लड़की थी तो डिड शी हेल्प यू? क्या हमने आपकी मदद की? डिड वी हेल्प यू? क्या उन्होंने आपकी मदद की? डिड दे हेल्प यू? क्या तुमने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी? क्या मैंने तुम्हारी मदद की? डिड आई हेल्प यू? क्या आपने सेंटेंसेस बनाए? डिड यू मेक सेंटेंसेस? क्या वहां गए? डिड यू गो देयर? क्या आप यहां आए? डिड यू कम हियर? क्या आपने सुना? डिड यू लिसन? क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप सुनोगे? कम ऑन, क्या आप सुनोगे? कम ऑन, विल यू लिसन? क्या आप आओगे? विल यू कम? क्या आप जाओगे? विल यू गो? क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो? क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो? क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो? क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो? क्या वह जा सकता है? कैन ही गो? कैन ही गो? क्या वह जा सकती है? कैन शी गो? क्या हम जा सकते हैं? कैन वी गो? क्या वे जा सकते हैं? कैन दे गो? क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो? दिस इज द टेक्निक टू प्रैक्टिस।
बार बार सेंटेंसेस बनाओ, नई नई वर्ब के साथ बनाओ एंड सी द मैजिक। अभी आपको सेशन को देखना और उसके बाद में आपको जैसे मैं बता रहा हूं इस वे में प्रैक्टिस करना है। सी द मैजिक। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैंने कहा ना कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ दिलवाएगी। क्या आप बोल सकते थे कुड यू स्पीक? क्या मैं बोल सकता था कुड आई स्पीक? क्या वह दौड़ सकता था पहले? कुड ही रन फास्ट अर्लियर? क्या वह पहले तेज दौड़ सकता था? कुड ही रन फास्ट अर्लियर? क्या वह पहले इंग्लिश बोल सकता था? Could he speak English earlier? Yeah, he could speak English very well when he was in school. हाँ, जब वो स्कूल में था तब बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। सो इस तरीके से could, ऐसे ही आप will be able to की प्रैक्टिस करो। क्या मैं वहां जा सकूंगा? Will I be able to go there? क्या मैं आ सकूंगा? Will I be able to come here? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकूंगा? Will I be able to teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकोगे? Will you be able to टीच इंग्लिश? तो आपको करना क्या है कि भाई पूरे 12 टेंस और 12 मोडाल्स के जितने भी सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्या से हो रही है उनको इस वे में प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नीचे आपको दिया है शुड, मस्ट एंड ऑट टू। अब आपको क्या करना है? मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं टीचर हूं और क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई अ टीचर एंड एम आई टीचिंग यू? क्या आप मेरे स्टूडेंट हो और क्या आप मेरे सेशंस देख रहे हो? तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या आप मेरे स्टूडेंट हो? आर यू माई स्टूडेंट? और क्या आप मेरे सेशंस देख रहे हो? आर यू वॉचिंग माई सेशंस? तो आप कमेंट करके लिखो यस सर आई एम योर स्टूडेंट्स एंड आई एम वॉचिंग योर सेशन। मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, लाइक करूंगा, ट्रस्ट मी। आपको कमेंट में लिखना है यस सर आई एम वॉचिंग योर सेशन, यस सर आई एम योर स्टूडेंट एंड आई एम वॉचिंग योर सेशन। ये आपको कमेंट करना अभी के अभी, राइट? मैं इस सेशन के बाद आपके कमेंट को बिल्कुल देखूंगा, लाइक करूंगा। ओके, तो मैंने कहा क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू? क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या वह जा रहा? इज ही गोइंग? क्या वह जा रही है? इज शी गोइंग? देखो वर्ब में आईएनजी लगता है इसमें। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? और क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या बनाएंगे हम लोग? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? इसी तरीके से देखिए, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह जा रहा था? वॉज ही गोइंग? क्या वह जा रही थी? वॉज शी गोइंग? क्या वे जा रहे थे? वर दे गोइंग? क्या हम जा रहे थे? वर वी गोइंग? क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग? इसी तरीके से क्या मैं पढ़ा रहा हूंगा? विल आई बी टीचिंग? क्या कल आप कुछ कर रहे होंगे शाम में? विल यू बी डूइंग समथिंग इन द इवनिंग? नो नो नो, आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग इन द इवनिंग टुमारो आई विल बी फ्री। ओके, सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। आपको बार बार बोलना है, आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ दिलवाएगी। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो देयर। आई थिंक यू शुड गो देयर। क्या उसे वहां जाना चाहिए? शुड ही गो देयर? क्या उसे वहां जाना चाहिए? शुड शी गो देयर? क्या हमें वहां जाना चाहिए? शुड बी गो देयर? क्या उन्हें वहां जाना चाहिए? शुड बी गो देयर? शुड दे गो देयर? और क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए? मस्ट आई गो देयर? क्या मुझे अवश्य करना चाहिए? मस्ट आई डू दिस? क्या उसे यहां अवश्य आना चाहिए? मस्ट ही कम हियर? और इसी तरीके से आपका ought to है। Let me tell you, in the previous session I have already explained you the difference between should and ought to. Should is used for the simple advice, but ought to is used for the advice which is based on moral obligation. As like you can say, you ought to follow the traffic rules. आपको traffic rules का पालन करना चाहिए। अब अगर आप पूछे क्या मुझे traffic rule का पालन करना चाहिए? Ought I to follow traffic rules? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? Ought I to go there? क्या मुझे यहां आना चाहिए? Ought I to come here? दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ये तरीका है आपका प्रैक्टिस करने का। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हैव आई? क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? जो भी काम आपने कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? क्या वह यहां आ चुका है? हैज ही कम हियर? क्या वह लिख चुका है? हैज ही रिटन? क्या आप लिख चुके हैं? हैव यू रिटन? क्या वह लिख चुका है? हैज ही रिटन? क्या वह पढ़ाई कर चुकी है? हैज शी स्टडीड? क्या उसने सेंटेंसेस बना लिए हैं? Has she made sentences? क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? Has she made sentences? क्या वे वहां जा चुके हैं? Have they gone there? This is the way to practice. ऐसे ही आप कहेंगे क्या आप वहां जा चुके थे? Had you gone there? क्या आप वहां जा चुके थे? Had you gone there? क्या पढ़ाई कर चुके थे? Had you studied? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके थे जब मैंने आपको कॉल किया था? Had you made sentences when I called you? Yes, I had made sentences when you called me. हाँ, मैं सेंटेंसेस बना चुका था जब आपने मुझे कॉल किया। यू नो, व्हाइल प्रैक्टिसिंग यू कैन इवन आंसर इट टू। आप इनको आंसर भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर करने सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आंसरिंग। if you are asking questions to someone that starts from helping verb, so you can easily understand that कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, had you eaten food when I called you last night?
Had you eaten food when I called you last night? You would say, yes, I had eaten food when you called me. Oh God. Actually, I was going to invite you for dinner, and already, as you mentioned that you had eaten food, so I didn't say you. Yeah? तो इस तरीके से तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। क्या कल तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा? Will I have done my work by tomorrow? क्या कल तक आप इंदौर पहुंच गए होंगे? Will you have reached इंदौर by tomorrow? तो आपने क्या या आई थिंक सो आई विल हैव रीच्ड इंदौर टुमारो, आई विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो, यू नो, मुझे लगता है कि मैं कल तक इंदौर पहुंच गया होऊंगा। तो इस तरीके से अब लास्ट में आपको हैज हैव टू, हैड टू और विल हैव टू दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसको डू डज से भी किया जाता है। क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर ये वाला लिखा, क्या मुझे जाना पड़ता है हैव आई टू को, क्या आपको जाना पड़ता है हैव यू टू को। आप चाहें तो ये वाला स्ट्रक्चर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डू डज सब्जेक्ट प्लस हैव टू, उसके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, क्या आपको बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू स्पीक, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डू यू हैव टू स्टडी, क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, डू आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। तो आपने कहा यस, आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, यस यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। क्या आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे, तो एक तो आप बोलेंगे क्या हैड यू टू मेक सेंटेंसेस, या फिर आप बोल सकते हैं डिड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। आपको डिड लगाकर ये वाला स्ट्रक्चर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि डिड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता था, डिड यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको वहां जाना पड़ता था, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या आपको यहां आना पड़ता था, डिड यू हैव टू कम हियर, क्या आपको स्टेज पर आना पड़ता था, डिड यू हैव टू कम ऑन द स्टेज, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, यस आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, विल शी हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, विल शी हैव टू मेक सेंटेंसेस, क्या वह सेंटेंसेस बना सकती है, कैन शी मेक सेंटेंसेस। This is the way to practice, dear students. And in the last that we have given you has have been, had been and will have been. And the same concept you have to apply in practicing. मैं अगर आपसे कहूँ, क्या आप 2 दिन से मेरे सेशंस को देख रहे हो? Have you been watching my sessions for 2 days? If you are truly watching my sessions for last 2 days, then you can have to comment, sir, I have been watching your session for last 2 days. I've been watching your session for 3 days. I've been watching your sessions for 2 years. If you are truly watching my session for 2 years, you have to comment. I will definitely like your comment. Okay, so इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आपको पास्ट में, ऐसे ही आपको फ्यूचर में। मैं ओवरऑल आप सभी को बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपकी प्रैक्टिस ही सब कुछ आपको दिलवाएगी। क्या आप में बोलने की हिम्मत है? डेयर यू टू स्पीक, क्या मुझे बोलने की जरूरत है, नीड आई टू स्पीक, और क्या आप बोला करते थे, यूज्ड यू टू स्पीक, यूज्ड यू टू स्पीक। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। अब आपको इन सारे के सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के बाद में एक प्यारा सा काम करना है, वो ये कि आप चाहें तो इनको WH के साथ भी यूज कर सकते हो। WH के साथ यूज करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनके आगे WH वर्ड जो है वो लगाने हैं। इस तरीके से आपको WH वर्ड जो है वो आपको लगाने रहेंगे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछूं, आप पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, क्या आप लिख सकते हो, कैन यू राइट, कैन यू राइट, आप क्यों लिख सकते हो, व्हाई कैन यू राइट, क्या रवि आ सकता है, कैन रवि कम, रवि कैसे आ सकता है, हाउ कैन रवि कम, आप वहां कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। Let me tell you again, you have to practice all these sentences in this way to make your English more better. And trust me, just after few days, you are going to be a confident English speaker because you are watching my sessions. You are watching Ajay sir's session. And I will tell you again, as usual, I will never ever disappoint you dear students. मैंने अगर आपसे प्रॉमिस किया है कि आप अगर मेरा YouTube चैनल देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा, तो मिलता है यार। चलो इसी बात पर फटाफट लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, मजा आया सच में, तो कमेंट करके लो यस सर वी हैव एंजॉयड योर सेशन, और कमेंट करके लिखो कि आप मेरे सेशन को कब से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने ज्यादा हमारे चैनल पर एक्टिव हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।